हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे, 27वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। हरिओम। अर्जुन को ये जो कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहा है मुझे अर्पण कर। तो अर्जुन पहले किसको अर्पण करता था कि अभी वो इतना समय लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां तक वो कह सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर की जो कुछ तू कर रहा है तो मुझे अर्जुन किसको अर्पण करता है? अर्जुन अपने अहंकार को अर्पण करता, उसकी खुद की महिमा को अर्पण करता। हम अपने महिमा, जैसे एक क्या कहते हैं उसे, फ्रॉग को क्या कहते हैं? मेंढक। मेंढक। जैसे मेंढक का महिमा होता है, वो अपना महिमा करके उसके भीतर रहता है। मनुष्य भी अपनी महिमा में, उसके मनुष्य अपनी महिमा के अंदर रहते हैं। तो ये वो क्या होता है, खुद का महिमा क्या होता है ना, एक अलग दुनिया हो जाता है। वो सच नहीं है जो तुम्हारे साथ चला जाएगा। जो महिमा खुद के साथ चला जाता है वो काहे का महिमा? जब तुम चले जाओगे तुम्हारा बनाया रचाया हुआ महिमा वो भी चला जाएगा, तो वो काहे का महिमा? तो ये ऐसे तू अपना दान तप धर्म कर्म ऐसा तो कर कि मेरा महिमा। ये कहने में कितना आसान है और करने में कितना कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ अपना महिमा उसमें बस जाता है, जिसका कोई मायने नहीं रहता है इस महाकाल में। खुद की महिमा कितना दिन चलेगा, कितना दिन टिकेगा? और जितना खुद की महिमा हम करेंगे, हर एक कर्म में आप देखिए, कर्म करते हैं बड़ा महिमा करते हैं, ध्यान करते हैं बड़ा अपना खुद का महिमा करते हैं, ये सब शरीर के साथ चला जाएगा। लेकिन ईश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तू ईश्वर का महिमा, तू कर्म कर ईश्वर का महिमा कर, तू दान कर ईश्वर का महिमा कर। क्योंकि तू जो खुद, यहाँ तो तेरा कुछ नहीं है, तू यहाँ यहीं से लेकर यहाँ दिया है, कैसा दान तू किया है कि तेरा महिमा कुछ हो सके? तो इस महिमा, खुद की महिमा से मुक्त रहकर ईश्वर की गुण गाने से क्या होता है ना, तू अमर हो जाता। ईश्वर के गुण गाने वाले अमर, वो अलग होते हैं, वो चिरस्थायी होते हैं। जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने अपने हरेक कर्म धर्म ईश्वर को समर्पित किया, और इस समर्पण भाव से उससे जो आशीर्वाद मिला, जब हम समर्पण करते हैं, जो करना बहुत कम लोग करते हैं,
समर्पण मतलब आपका और ईश्वर का उसमें कोई भाग नहीं होता। आप जब मनुष्य बन के समर्पण करते हैं तो आपका एक भाग होता है कि मनुष्य बन के आपने समर्पण किया। उसमें अहंकार आता है। मनुष्य का खुद का बनाया हुआ यह अहंकार होता है, ईश्वर का बनाया हुआ अहंकार नहीं है। तो मनुष्य क्या बना सकता है? अहंकार बना सकता है। लेकिन जब आप समर्पण भाव मतलब आप लीन हो गए हो, आपका कोई वजूद अस्तित्व नहीं होता है, तो आप ईश्वर बन जाते। वही समर्पण। और एक बार ऐसे क्रियाओं में आपकी आदत पड़ जाती है, तो जब आप मनुष्य की क्रिया पर आते हो, वो आशीर्वाद बन के आता है हमारे साथ, सौगात बन के आता है हमारे साथ। यही समर्पण। तो आज का जो श्लोक है वो हमें यही सिखाता है। तो कोई भी काम कर, ये जान ले कि मैं ही कर रहा हूं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या ईश्वर की हमारी भीतर ये सब कर्म, जो सोच कर्म ये सब हो रहा है, क्या हम ईश्वर को इसका पूरा सारा श्रेय दे पाते हैं? बस यही करना है इस जन्म में, सारे श्रेय ईश्वर को दे और उसके बदले आशीर्वाद ही आशीर्वाद भोग करे। मनुष्य शरीर धारण करके भी भोग करे, मतलब सब कुछ इंद्रियों को मिलता है जब आपको आशीर्वाद मिलता है समर्पण के कारण। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। तो आप भोग भी नहीं कर पाओगे अगर आशीर्वाद नहीं है। मतलब चावल रहेगा, खाना रहेगा, आपके पास स्वाद ही नहीं रहेगा। तो स्वाद आशीर्वाद से मिलता है। संतान रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन संतान सुख नहीं रहेगा। ये संतान सुख आशीर्वाद से मिलता है। घर परिवार बंधन, इसका जो अटूट जो कहते हैं मुलायम भाव होता है, परिवार का एक मुलायम भाव होता है, वो नहीं मिलेगा अगर आशीर्वाद नहीं। तो इस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको समर्पण करना चाहिए। आप आपके हिसाब से सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आप उसमें अनुभव कुछ नहीं कर पाओ। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये हो सकता है जब आप आशीर्वाद को समझे। यह आशीर्वाद तब मिलता है जब ईश्वर ही काम करते हैं। आप अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न?
पूछो पूछो। बहुत अच्छे से समझ आ गया अर्पिता जी, क्योंकि हमारा अहंकार ही हमारे को आड़े आ जाता है। जो अहंकार मतलब एक ऐसा दुनिया बना लेते हैं अपने चारों तरफ जिसको हम अहंकार मानते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं। आज बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि हर वक्त हम यही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ। अगर मैं खाना नहीं अच्छा बनाऊंगी तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं का ये जो अभिमान अहंकार मेरे अंदर आ जाता है, अब नहीं आएगा। आज मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया कि जब तक ये समर्पण की भावना नहीं होगी, हमें उस परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। और आशीर्वाद ना मिलने से आप कुछ भोग नहीं कर सकते। कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छा बोला। आप समझ आया कि सब कुछ खाना हमारे सामने है, लेकिन हमारे पास स्वाद ही नहीं है। और आशीर्वाद नहीं है। हाँ, आशीर्वाद नहीं है। तो वो जो अहंकार है, मेरा, मैं, मुझे का, वो मेरे को हटाना है। और आपसे बात करके प्रभु हट गया आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भोग कीजिए, फिर भोग कीजिए। हाँ, हरिओम अर्पिता दीदी, मैं ऋतु हाँ बोल रही जी, हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। अर्पित दीदी, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि जैसे सोच वगैरह भी सब परमात्मा से ही आती है, ठीक है, लेकिन जब आपकी गलत सोच होती है, आपका व्यक्तित्व गलत होता है, वो सारा कुछ सब परमात्मा से आता है। कैकेयी की सोच अगर वैसे नहीं होती तो रावण नहीं मरता। तो सब कुछ, लेकिन जो सोच आप लेते हो, जो मतलब ये सब आयुध है, दीज आर वेपन्स। ओके, अगर आप ऐसा सोच लेते हो जैसे आपके पास एक छुरी जैसा सोच, तो छुरी तो काटेगा ही, दूसरों को काटेगा, खुद को भी काटेगा। संभल कर मतलब आयुध, अपने वेपन्स, अपना सोच लीजिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए नहीं, पहले सोच आपको जो करना है कर लेता है। तो आपको, अगर आपने किसी के कारण को, कोई कारण, ये समझ होनी चाहिए सब ईश्वर का है। यहाँ तो देखिए, आकाश भी है, आपका जल भी है। जल का कितने, आप ड्रेन में जल है, समंदर में जल है, आपको कौन सा जल लेना है? जल तो जल होता है। यहाँ ईश्वर का सब कुछ होता है। सोच, हर सोच ईश्वर का है, लेकिन आप क्या संभाल पाओगे? आप छुरी संभाल सकते तो छुरी आप खरीदो। हम नहीं संभाल पाएंगे। हम इतनी सी छुरी संभाल पाते हैं। हम बहुत बहुत उसको संभाल कर रखते हैं अपने रसोई में, थोड़ी उसको लेकर बेडरूम में रखते हैं। अब एक सेफ्टी पिन में देख लो, संभाल पाते हो? सेफ्टी पिन, अगर मतलब एक सोच, सेफ्टी पिन कितना काम का चीज है, लेकिन उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो वैसा ही सोच होनी चाहिए। आप संभाल सकते हो, अगर संभाल सकते हो रखो। बहुत बढ़िया बताया, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू सुंदर। जी। संभाल के, संभाल के जो आप कर सकते हो। जैसे आप क्रोधित हो सकते हो, कितना दिन क्रोधित हो सकते हो, कितना संभाल पाते हो क्रोध को? अगर नहीं संभाल पाते हो, छोड़ दो उससे, कि वो हमारा आयुध, हमारा वेपन नहीं है। जो सादगी से नेचुरली आपका वेपन होता है, एक खुशी, एक हंसी, एक प्यार, ये नेचुरल वेपन है। उसे उसे आप रखिए अपने पास, क्योंकि आपका सोच आप पर पहला असर करता है। हाँ जी जी। थैंक यू मामा, थैंक यू, बाय बाय। बहुत समझ आया। यही तो ऋतु हमारे बस